गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम कंचा कहानी पढ़ेंगे और पढ़कर देखते हैं कि अब अप्पू क्या करता है। फीस के पैसों का किस तरह से वो कंचा खरीदता है, पढ़कर देखते हैं। ओके। तो वह सोच रहा था पांचवा लाइन ऊपर से पांचवा लाइन। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो क्या देगा दुकानदार। शायद दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे लगेंगे, 10 पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे। ऐसा सोच रहा है कौन? अपू सोच रहा है। यस। उसके मन में अभी भी क्या चल रहे हैं? हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए बच्चे सभी उधर से चले गए। जैसे ही बैल बजा, जिन बच्चों ने फीस जमा करवा दी थी वहां से चले गए थे। कहां से? ऑफिस के सामने से। वह भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। वो भी चुपचाप चला गया। पेज नंबर 93। वह भी चुपचाप वहां से चला गया। कौन चला गया? अप्पू भी चला गया। क्या सब बच्चे फीस जमा कर चुके हैं? ऐसे मन में सोच रहा है। कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा तो वह नहीं उठा। जब टीचर ने पूछा क्या सभी लोगों ने फीस जमा करवा दी, तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर क्या होता है देखते हैं। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। शाम को क्या देखा कि जो बच्चे हैं वो गीली मिट्टी में गड्ढे खोद करके क्या कर रहे हैं? कंचे खेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो किसी के पास भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको खुद को कंचे खरीदने हैं। वो आज अपने कंचों से खेलना चाहता है। और किसके साथ खेलना चाहता है? जॉर्ज के साथ खेलना चाहता है, जो कि कंचे का चैंपियन है या कंचा अच्छे से खेलना जानता है। कंचे का अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है। फाटक के सीकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। सीकचे मीन्स कभी कभार जो दरवाजे होते हैं वो पहले के जमाने में लकड़ी के बनाए जाते थे। लकड़ी की खपच्चियां होती थी, पत्तियां होती थी, उनसे दरवाजे बनाए जाते, उसको बोलते हैं खपच्चियां। है ना? अभिषेक जी माइक ये वीडियो ऑन नहीं करना है। अभिषेक जी। यस, ओके। आपको कहीं पर भी टच नहीं करना, सिर्फ सुनना है ध्यान से बस। अगर कमेंट करने का मौका मिलता है तो आप कमेंट करना है बस, जब भी आपको कुछ डाउट हो तब। यस। बच्चे गीली मिट्टी खोद कर कंचे खेल रहे थे। यहाँ पर बिंदु ने बहुत सारी गलतियां की है लिखने में। अच्छा, सभी बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और सुजय को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सुजय, शायद तुमने वॉल्यूम कम कर रखा होगा। जब सब बच्चों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है तो ये प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? यस। तो उसने सड़क की तरफ देखा। किसने? किसने देखा सड़क की तरफ? सड़क की तरफ देखा किसने? यस, अपू ने। फिर क्या हुआ? फाटक के सीखची था में उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। क्या है? दुकान। उसके मन में क्या है कि वो वहां दुकान पर जाके क्या करे? दुकान पर जाकर वो अपने खुद के क्या खरीदे? कंचे खरीदे। और खुद के कंचों के साथ ही वो खेलना चाहता है। फाटक के सीखता है मुझे सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। वहां पर दुकान है, दुकान में अलमारी है। अलमारी में क्या है? अलमारी में जार रखे हैं और जार में क्या रखे हैं? कंचे रखे हैं। है ना?
बाहर खड़े खड़े छू सकेगा, किसको छू सकेगा? जार को छू सकेगा या टच कर सकेगा, और कंचों को टच कर सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, शीशे मीन्स कांच, ग्लास। उनमें एक जार में पूरा क्या? हरी लकीर वाले सफेद गोल आंवले जैसे कंचे, है ना? बस्ता कंधे, बस्ता कंधे, कंधे मीन शोल्डर पर लटकाए हुए चलने लगा। कौन? अपू। दुकान नजदीक आ रही है, दुकान बहुत नियर, नजदीक मीन्स नियर, पास आ रही है। अब क्या होगा? उसकी चाल की तेजी बढ़ गई, चाल, चाल मीन्स स्पीड, तेजी, तेजी मीन्स बहुत स्पीड से जाने लग गया। उसका चलने का जो ढंग था, जो स्पीड थी, वो बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसे एक्साइटमेंट हो रहा था ना। अदिति ने मीटिंग लेफ्ट मार ली है। कई बच्चे क्लास ज्वाइन करने के बाद लेफ्ट मारते हैं, क्या रीजन है? देखना पड़ेगा। गति, यस, गति, चाल, चलना, स्पीड, रेस, यस। दुकान के अंदर अलमारी में, अलमारी के अंदर जार है, और जार के अंदर कंचे हैं, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे। बहुत अच्छा। हाँ बेटा, वीडियो मैंने खुद नहीं बंद कर दिया है, वीडियो मैंने खुद नहीं बंद किया है। हाँ। रंगीन और सुंदर मार्बल से भरा, मार्बल मत लिखना बेटा वहां पर आपको कंचे लिखने हैं एग्जाम में, क्योंकि मार्बल जो है इंग्लिश का वर्ड है। पेज नंबर बताया तो था ना मैंने, शुरू करने से पहले 93। बार बार पेज नंबर पूछते हैं बच्चे। ओके। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया, दुकानदार हंसने लग गया। क्यों हंसने लग गया? दुकानदार को पता है कि ये बच्चा रोजाना आता है, सिर्फ कंचे देखता है, कंचों के भाव पूछता है, और फिर खरीदता नहीं, है ना? देखते हैं क्या होता है। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है, उसका वेट कर रहा है। इंतजार मीन्स प्रतीक्षा या वेट करना। वह भी जोर से हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया, सिर हिला दिया कि हाँ, कंचा चाहिए। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा, तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? अप्पू ने क्या पूछा? कि कंचे अच्छे है ना? तो दुकानदार बोलता है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए, कितने कंचे चाहिए, कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपए और 50 पैसे। उसकी जेब में कितने पैसे हैं? 1 रुपीज एंड हाफ। 1.5 मीन्स 1.50 पैसे। फिर क्या होता है देखते हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया, दुकानदार चौंक गया। चौंक गया मीन्स आश्चर्य में रह गया। इतने सारे पैसे के, मतलब इतने सारे पैसों का कंचा क्यों खरीद रहा है ना? पहले 1.5 रुपीज या 1 रुपए 50 पैसे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, है ना? दुकानदार इतने पैसे उसके पास देखता है तो उसे डाउट होता है कि ये चोरी तो नहीं करने लग गया, ये इतने पैसे कहां से लेके आया? ये कौन बच्चा अपना वीडियो ऑन कर रहा है? वीडियो बंद करो जल्दी से। क्या रिमूव करना होगा क्या? यस। तो जैसे अभी आपकी क्लास में कोई बच्चा 1000 रुपीज ले आए, या 15,000 रुपीज, या 1500 रुपीज अगर क्लास में ले आता, तो टीचर को अगर पता चल गया तो आश्चर्य होगा ना। अगर किसी को पता चल जाता है तो आश्चर्य होगा, इतने पैसे इसके पास कहां से आए? पेरेंट्स तो इतना पैसा दे नहीं सकते बेवजह, है ना? फिर दुकानदार क्या सोचता है देखते हैं। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसे के सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम, रकम मीन्स मनी, पैसे से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। जब अप्पू कुछ नहीं बता रहा होता है तो दुकानदार समझ जाता है कि ये भी तो हो सकता है ना, सारे बच्चों ने एक जगह पर पैसे डिपॉजिट करवाए हो, और सभी बच्चों के लिए यही खरीद रहा हो, है ना? होता है ना कभी कभार।
जैसे एसएस टीचर को मैप चाहिए, वो सोचेगा मैं इतने सारे मैप कहाँ से लेके आऊंगा, चलो बच्चा तुम उधर से आते हो, सारे बच्चों से 5 5 रुपीज कलेक्ट कर लो, और जितने रुपए होते हैं उससे सबसे मैप खरीद लाओ बाहर से। होता है ना ऐसा? तो ऐसे ही, यस बहुत अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही दुकानदार सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह भी किसी जमाने में दुकानदार समझ गया, वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे। वही सोच रहा है कि उसके फ्रेंड सारे लोग मिलकर के खरीद रहे होंगे कच्चे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा, ऐसा सोच रहा है। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। अप्पू अपनी जो कंचे खरीदने वाली बात है वो किसी को नहीं बताना चाहता था एक्सेप्ट जॉर्ज के। सर वी विल बी शॉक्ड एंड आस्क हिम और सी दैट वेयर डिड यू गॉट दिस मच ऑफ मनी। हम पूछते हैं तुम इतना पैसा कहां से लाए, और आश्चर्य रह जाते हो ना। यस, आगे बढ़ते हैं। दुकानदार ने पूछा क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर क्यों ले रहे हो? कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। धीरज मीन्स धैर्य, पैसेंस। कभी कभार क्या होता है ना, कुछ ऐसा काम करने लग जाते हैं जिसके बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं होता। जैसे हमारे बच्चे लोग हैं ना, वो कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्या उन्हें पूरा अनुभव है, पूरा डिटेल से पता है क्या कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, कबड्डी का जन्म कौन से देश में हुआ, कबड्डी में कितने प्रशिक्षक रहते हैं, कितने लोग एम्पायर रहते हैं, है ना, और कौन कौन से नियम होते हैं, है ना। तो सारी चीजें किसी को पता नहीं होती है। तो यहाँ पर भी दुकानदार उससे पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ रहा है कंचे से संबंधित, लेकिन बेचारा उसका धैर्य या पैसे से जवाब दे रहा है, क्योंकि वो पूरा तो नहीं बता पा रहा। कबड्डी बांग्लादेश से, यस। कितने राउंड होते हैं, है ना। यस, अब पढ़ के देखते हैं। उसने हाथ फैलाया, दे दो अब। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए हुए नीम के पेड़ की छाव में चलने लगा। कंचे किस में डाल के दिए थे? कागज की पोटली में डाल के दिए थे, या कागज की पुड़िया में डाल कर दिए थे। वो अपनी छाती के लगा करके, he was asking all about marbles, yes। कंचे अब उसकी हथेली में, अब वह जब चाहे उसे बाहर निकाल सकता है। उसने पोटली हिलाकर देखी तो कंचों की आवाज आ रही थी। वो बहुत एक्साइटेड था। क्यों? जैसे ही उसके साथ जॉर्ज मिलेगा, वो क्या खेलेगा? कंचे खेलेगा, उसे बहुत मजा आएगा, है ना। पढ़कर देखते हैं। वह हंस रहा था, उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। उसका ये मन कर रहा है कि खास पूरा जार मुझे मिल जाता तो मुझे और ही मजा आ जाता। देखते हैं। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास हो जाता। अगर जार मिल जाता, अगर वो जार को टच करता, तो उसे ऐसा फील होता, ऐसा सीम होता जैसे वो कंचे को टच कर रहा हो, है ना। एकाएक उसे शक हुआ, उसे डाउट हुआ। एकाएक मीन्स अचानक उसे डाउट हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं जो कंचे लेके आया हूं सभी में लकीर होगी। सुजय, क्या सभी में हरी लकीर होगी? ऐसे सोच रहा है। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया, या डिसाइड किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। कहा? रोड के बीच में। When George will come, I'll play marbles with him। अपू से, अपू ये कह रहा था। यस, बहुत अच्छा। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। कहा? रोड के बीच में, है ना। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे तो एक्साइटेड हो रहा था ना, वो तो बहुत ज्यादा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। कहा? रोड के बीच में। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्या? कंचे। क्षण भर शक पकाने के बाद वो उन्हें चुप चुनने लगा। शक पकाने मीन्स
वो पछता भी रहा है और कुछ उसे कंफ्यूजन भी हो रहा है कि अब क्या किया जाए, क्या करे क्या ना करे, है ना। उन्हें चुनने लगा मीन्स उठाने लग गया। हथेली भर आई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। अब उसकी पोटली तो फट चुकी थी, कागज वाली तो, है ना। वो मन में सोच रहा है कि अब मैं कंचों को कहाँ पे रखूं। स्लेट स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लग गया। मतलब अब वो कंचों को कहाँ डाल रहा है, अपने बैग में डाल रहा है। यस। एक दो तीन चार ऐसे गिन गिन करके डाल रहा है। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। एक कार बहुत तेजी से आ रही थी और बहुत दूर से ब्रेक लगा रही थी, बहुत तेजी से हॉर्न बजा रही थी। लेकिन अप्पू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? अप्पू का ध्यान कहाँ पर था? जब कक्षा में था तब भी कंचों में था, और आज वो रोड पर है तो भी उसका ध्यान कहाँ पर है? सिर्फ कंचों में है, मार्बल्स में। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में या पिक करने में मग्न मग्न भी लगा हुआ था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। ड्राइवर को कितना गुस्सा आया? उस लड़की को कच्चा खा जाऊं अगर सामने मिल जाए तो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। कौन सोच रहा है? ड्राइवर सोच रहा है। लेकिन क्या होगा? जैसे ही जैसे ही ड्राइवर के सामने अप्पू हंस देगा या अप्पू भोलेपन जैसी बातें करेगा या छोटे बचपन जैसी बातें करेगा, तो ड्राइवर को हंसी आ जाती है, क्योंकि ड्राइवर को अपना बचपन याद आ जाता है। देखते हैं क्या होता है। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को उसको कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा। बाहर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है? हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर कार खड़ी है। उसके भीतर भीतर मीन्स अंदर कौन है? ड्राइवर है। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। कंचू ये अप्पू जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा है कि ड्राइवर को गुस्सा आ रहा होगा। अप्पू के मन में क्या है कि शायद ड्राइवर को भी ये कंचे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए शायद वो हॉर्न बजा रहा है। अब वो उससे ये बात पूछेगा भी, किससे? ड्राइवर से, है ना। जबकि ड्राइवर को तो गुस्सा आ रहा था, है ना। देखते हैं। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। गुस्सा हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा हवा हो जाना मीन्स गुस्सा खत्म हो जाना, शांत हो जाना। ठीक है। और वह भी हंस पड़ा। कौन? ड्राइवर भी हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब बोतल, सीसी मीन्स बोतल, पेंसिल सब छाती से चिपकाए हुए घर आ गया। कौन? अप्पू। उसकी माँ शाम की चाय तैयार करके उसकी राह देख रही थी। राह देख रही थी मीन्स वेट कर रही थी। कौन? उसकी माँ। किसकी माँ? अप्पू की माँ। होता है ना, आप भी स्कूल से जाते हो तो आपके मम्मी पापा आपका वेट करते रहते हैं कि 3 o'clock हो गए हैं, हमारे बच्चे आने वाले हैं। उनके लिए चाय नाश्ता जो भी होता है कुछ तैयार करके रखते हैं, है ना। तो ऐसा ही उसकी मम्मी तैयार करके रख रखी थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया, क्योंकि उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था ना, वो बहुत उत्साहित था। वो अपनी मम्मी को आज कंचे दिखाने वाला था ना। उसने लौटने पर देर होते माँ घबराई हुई थी। वो आज लेट आया था ना, इसीलिए माँ घबराई हुई थी, उसे डर लग रहा था। किसको? माँ को, कि बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया। इफ यू कम लेट फ्रॉम स्कूल देन आवर मदर फादर विल वेट फॉर अस। अगर बहुत लेट हो जाए तो बहुत टेंशन भी होने लगती है उन्हें कि बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो क्या होता है देखते हैं। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया, बजाकर दिखाया कि बस्ते में क्या है। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वो बोला। कौन बोला? अप्पू बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा माँ आंखें बंद कर लो। छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी आंखें बंद करो मैं आपको आपको सरप्राइज दूंगा, है ना।
तो ऐसे वो आंखें बंद करवाता अपनी मम्मी की। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3 4 5, है ना। माँ ने आंख खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हो गई। हैरान हो गई मीन्स आश्चर्य में रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कंचे कहां से लिए। उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, है ना। इतने सारे कंचे कहां से लाया। खरीदे हैं। अगर खरीदे हैं तो पैसे कहां से लाया। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। वहां पर पिताजी की तस्वीर या फोटो लगी थी, उनकी तरफ इशारा किया और बोला कि पापा ने दिए थे ना मुझे फीस के लिए। माँ ने दांतों तले अंगुली दबाई। दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कोई बताएगा। गुस्सा होना नहीं बेटा, गुस्सा नहीं होना, ऐसे करना। ऐसे करना मीन्स आश्चर्यचकित रह जाना। आश्चर्यचकित रह जाना या सरप्राइज हो जाना। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो जाना। यस। तो माँ ने दांतों तले अंगुली दबाई मीन्स वो आश्चर्यचकित रह गई। फीस के पैसे, और फीस के पैसे को तू कंचा खरीद लाया। किसने कहा था। इतने सारे कंचे काहे के लिए, किसके लिए लेके आए इतने सारे। काहे मीन्स किसके लिए। आखिर खेलोगे किसके साथ। मीन्स तेरी जो बहन है वो तो जा चुकी है, मीन्स मर चुकी है, तो तुम किसके साथ खेलोगे। आखिर इतने सारे कंचे तुम क्यों लेकर आए। उस घर में सिर्फ वही है, उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर मगर वह तो चल बसी थी। मगर वह तो मर चुकी थी। कौन। मुन्नी। जैसे ही माँ को मुन्नी की याद आती है, वैसे ही माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि मुन्नी की याद आ गई ना। अब मेरा बेटा अकेला किसके साथ खेलेगा, मेरी बेटी तो रही नहीं है ना। यस। माँ की पलके, पलके मीन्स आंखें के ऊपर जो पलक होती है ना, आंखें पलके भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर अप्पू क्या सोच रहा है कि उसकी माँ को कंचे अच्छे नहीं लगे हैं, और शायद वो फीस के पैसे से कंचा खरीद लाया ना। शायद मम्मी इसीलिए रो रही है। उसे नहीं पता था कि मम्मी क्यों रो रही है। अब पूछता है अप्पू, देखते हैं। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए। दुकानदार को कंचे बहुत अच्छे लगते हैं। कार का ड्राइवर जो मुझे देख रहा था उसको भी कंचे बहुत अच्छे लगे। फिर मम्मी को कंचे अच्छे क्यों नहीं लगे। वो ऐसे मन ही मन सोच रहा है। शायद कंचे अच्छे नहीं है, ऐसा मन में सोच रहा है। बस्ते में से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा, मम्मी कंचे बुरे हैं ना। मम्मी बुरे हैं ना कंचे। नहीं अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना। बहुत अच्छे लगते हैं। तो मम्मी क्या जवाब देती है, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी इस बार हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। मीन्स अपनी मम्मी के गले लग गया। कौन। अप्पू। मम्मी की आंखों से आंसू आ रहे थे, है ना। क्यों, क्योंकि उसकी बेटी नहीं थी ना। तो वो सोच रही थी कि मेरा जो अप्पू है, अब वो किसके साथ खेलेगा। हालांकि कंचे तो मम्मी को बहुत अच्छे लगे थे ना। अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी। किसके दिल में खुशी छलक रही थी। माँ के दिल में खुशी छलक रही थी। क्यों। उसका बेटा बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, फीस के पैसों का ले आया तो, लेकिन कम से कम वो खुश तो रहेगा ना। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये मनोरंजक कहानी जो है वो पूरी हो चुकी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।